हेलो एसएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करते हैं। एएफपीएस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो इसी के ही बारे में होने वाली है, शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल के बारे में, कि इसका जो सिलेबस है क्लास 11 का किस तरीके से होने वाला है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो में आज सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एएफपीएस में बहुत सारे बच्चे दाखिला लेना चाहते हैं, और ये किसके लिए होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन आर्मी, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए जो बच्चे इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं और एयर फोर्स में जाना चाहते हैं। तो इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। और जो इसका सिलेबस होगा एडमिशन लेने के लिए, देखो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस ही नहीं पता तो आप कुछ का कुछ पढ़ते रहेंगे और आप कुछ का कुछ एग्जाम में करके आएंगे। तो इसी वजह से सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11 की हम बात करेंगे। इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, देखो इसमें 3 राउंड होते हैं। अभी हम तीनों राउंड की बात नहीं करेंगे, पहले हम फर्स्ट राउंड की बात करेंगे, जिसमें आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर देंगे तो उसके बाद आपको सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और आपको कॉल आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट राउंड होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड कितना 3 घंटे का होता है और राउंड 1 है ये। इसका ये ब्लूप्रिंट है। इसमें आपको पढ़ने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल मैथ, जो कहाँ के 10th तक की है। मैंने क्या बोला आपसे, 10th तक की मैथ आपको प्रिपेयर रखनी है। देखो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मैथ्स के। 10th और 11th की भी पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा एडवांस ही आता है इसमें। 10th 11th की भी पढ़ लेना और 9th की। 9 10 11 इन तीनों को पढ़ लेना अच्छे से। अगर आपने 9 10th की मैथ भी अच्छे से कर रखी है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, एक ही सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा, और भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। तो देखिए, जो टिल क्लास 10 तक का है, ये जनरल मैथ की बात करें तो इसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। ठीक है, टिक मार्क वाले होंगे, ABCD इसके ऑप्शंस होंगे, जिसमें से आपको एक करेक्ट करना होगा। ये नहीं है कि आप कोई दो को करेक्ट कर दो। तो ध्यान रखना इस बात का, 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं मैथ्स में से। ठीक है, और बात करते हैं अब रीजनिंग की, सॉरी ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी। इंग्लिश में बात की जाए तो देखो यहाँ पर आपको क्या है, जो पैराग्राफ होती है, पैराग्राफ रीडिंग होती है ना, जो उसको वो पढ़ करके उसमें से आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। जो भी आप पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ना उसको। और ग्रामर आपको पूरी पक्की कर लेनी है अपनी ग्रामर में, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए आपके, है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सभी और एसेट्रा, इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। स्पेलिंग एरर्स हो गई आपकी, पंक्चुएशन मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको अपनी ग्रामर पूरी की पूरी और राइटिंग सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मैंने आपको कितने बता दिए सब्जेक्ट, एक तो बता दिया मैथ्स और दूसरा बता दिया मैंने आपको इंग्लिश। इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो सेक्शन इसमें सी है, ये भी क्या 10th लेवल तक का ही आएगा। इसमें आपको क्या करना है, जनरल साइंस, जो आप साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस और एसएसटी, जनरल साइंस, जीएस में साइंस भी आ जाती है, एसएसटी भी आ जाती है। ठीक है, तो आप है ना अच्छे से पढ़ लेना साइंस को और एसएसटी को। ठीक है, साइंस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से। हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, कि जो मैथ्स है ना, मैथ्स में जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री बच्चे बहुत बोलते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में मोस्ट पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है, मस्ट बिल्कुल पूछे जाते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब बात करते हैं अगले। यहाँ पर ये जनरल साइंस की बात कर रहा था मैं आपसे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड। एसएसटी पढ़नी है आपको, और पढ़नी है क्या, साइंस पढ़नी है। एसएसटी ज़्यादा नॉर्मल पढ़ लेना, जैसे इंडियन ज्योग्राफी हो गई और आपकी इंडियन हिस्ट्री हो गई, ये पढ़ लेना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इनको पढ़ लेना। ठीक है, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेना, तो ये हो जाएगा। और साइंस में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये अच्छे से पढ़ लेनी है आपको। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, 10 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए अब सेक्शन डी में आ जाती है रीजनिंग। देखो रीजनिंग है ना, अपने आप में ही बच्चों के लिए थोड़ा बहुत चैलेंज बन रहा है, क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल।
आपको पता है कि जैसे ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ मैं, और ऑनलाइन में अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है इसमें रीजनिंग में कि किस तरीके से बनाया जाए। और मैडम अभी वीडियो बना नहीं रही हैं, पता नहीं क्यों नहीं बना रही यार, वो थोड़ी है ना नाराज़ हो रखी हैं। तो भाई अब करनी तो पड़ेगी ना रीजनिंग, आपको उठाओ बुक और लग जाओ यार, दिमाग लगाओ अपना, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाया करो, ठीक है। बाकी साइंस में आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। और रीजनिंग में देखो यहाँ पर क्या है, आपको लॉजिकल थॉट्स, नंबर्स, इनके बारे में कुछ टॉपिक्स हैं इसके, जैसे कि आपके डाइस हो गया, इंडाइस हो जाएगा, और ऑड इवन हो जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि रीजनिंग में आने वाले हैं। इंग्लिश वोकैबुलरी हो गई है ना, और सीरीज हो गई, लेटर सीरीज हो गई, अल्फ़ाबेट सीरीज, इन सबको आप है ना अच्छे से पढ़ लेना है। पैटर्न्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं, कौन सा, मैथ्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है। अगर आपने अच्छे से इसकी तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन बच्चा टाइम टेबल से पढ़ रहा है, बिल्कुल थंब के साथ बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा आपका। जैसा कि आपको पता है आपके कुणाल सर ऑलवेज आपका रिप्लाई करते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी है वो मुझे बता दीजिए। अगर ये जो मैंने आपको मैथ, साइंस और रीजनिंग, इंग्लिश, इनके बारे में बताया, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनानी है नहीं बनानी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इसको भी, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे और सिलेबस आपको मिल गया है। तैयारी अच्छे से रखो और सिलेक्शन पा के दिखाओ, नाम रोशन कर दो अपने पेरेंट्स का, और अपने कुणाल सर का भी नाम रोशन कर ही देना यार, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।